हाँ सर, लिख सर लिया। नोट। हो गया। यस सर। यस सर। अच्छा, हमने अभी यहाँ पॉइंट लिखा एट x1 y1। इसका मतलब समझ लो, जब हम किसी फंक्शन का एफ डैश एक्स फाइंड आउट करें, मतलब एफ डैश एक्स मीन्स क्या हो गया, डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। जब भी हम डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे तो उस डी बाई डी एक्स की वैल्यू जो है x1 y1 पे क्या आती है न्यूमेरिकल वैल्यू, उस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। अंडरस्टैंड? मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स कुछ किया तो एक्स के टर्म में आता ना डी बाई डी एक्स, तो एक्स और वाई का वहां कुछ वैल्यू होगा, उस वैल्यू को जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। दैट न्यूमेरिकल वैल्यू इज पुटेड हियर, यहाँ वो सब्स्टिट्यूट की जाएगी और वही वैल्यू का जब न्यूमेरिकल वैल्यू में हम एक इक्वेशन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अंडरस्टैंड? सर फिर से बताएंगे क्या बोला? मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मान लो ये चीजें एक्चुअली जब लगता प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हो जाता, जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू कोई एक वाई इक्वल टू, हाँ एफ एक्स ही मान लो वाई इक्वल टू कोई फंक्शन है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और वो टेंजेंट पॉइंट क्या है 2 और 1 है। हमने ये मान लिया टेंजेंट का पॉइंट 2 और 1, इसका हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि एफ एक्स था तब तो हम एफ एक्स था, नहीं तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी लिखते हैं। अभी बता रहे हैं कैसे अनदर फॉर्म में भी लिखते हैं। तो डी बाई डी एक्स हो गया हमारा, क्या हो जाएगा 6x प्लस 2। ये तो क्लियर है ना? यस सर। हाँ सर। ओके, लेकिन अब ये कह रहा है कि किस पॉइंट पे टू एड 2 इंटू 1, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें चाहिए एड 2 इंटू 1 पे, मतलब 2 एंड 1 एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है उस पे चाहिए। तो x की वैल्यू, ये एक पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की। क्योंकि यहाँ ओनली x है तो x ही रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे 2 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 12 प्लस 14। 14। हाँ, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एट 2 1 पे क्या मिली हमें 14 मिली। यही वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, समझ गए? हाँ सर। ये न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी आगे जब हम इक्वेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा, पहले बस इतना बताने के लिए। ये पिक्चर भी ड्रा किया वहां आपने? यस सर। ओके, अच्छा इसको एक अनदर फॉर्म में और लिख सकते हैं। अनदर फॉर्म मतलब अभी एफ एक्स था, हम इसे लिख सकते हैं y माइनस वाई वन। प्रियांशु व्हाट आर यू डूइंग है? ये मजाक हो रहा है, क्लास मैं ले रहा हूँ ना, जाओ वहां खोलो, जरूरी नहीं। y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अगर पिटना चाह रहे हो मेरे हाथों से, चलो अब देखो ये डी वाई बाई डी एक्स किस पे चाहिए वैल्यू हमें, x1 एंड y1 पे, इंटू यहाँ x माइनस x1। ये है, ये भी इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दैट इज आल्सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसी फॉर्म में हमें आगे मिलेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आप दो ही फार्मूला बताना है, दो फार्मूला घुसा दे दिमाग में। आपको हमने एक चीज और बताया था कि दैट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स इज द डी वाई बाई डी एक्स। बताया था कभी? यस सर, इसके मतलब क्वेश्चंस किए थे पहले। क्या करें? सर डी वाई बाई, आप वापस बताना क्या पूछ रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि एफ डैश एक्स इक्विवेलेंट टू डी वाई बाई डी एक्स, ये मैंने बता रखा था। हाँ सर। क्योंकि कोई फंक्शन एफ एक्स के टर्म में अगर था तो उसका डी वाई Yes, डी एक्स sir. करते थे, एफ डैश एक्स लिखते थे, यही ना? और जब वाई उसका नोटेशन होता था तो डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे। दैट हैव मतलब बोथ हैव द सेम वैल्यू डेरिवेशन। अब जी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल किसे बोलते हैं, कौन बताएगा? बड़ी नॉर्मल, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पढ़ने हैं, दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है। आर यू नो अबाउट नॉर्मल? अच्छा हम कहते हैं अभी अब मेरी तबीयत नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, उस नॉर्मल से इस नॉर्मल में थोड़ी सी एक्चुअली अगर कोई कर्व है ना,
उस कर्व पे कोई लाइन परपेंडिकुलर आ गई, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ओनली परपेंडिकुलर कर रही, कि किस पॉइंट पे x1 एंड y1 पे, थोड़ा बड़ा लिखे ना, x1 एंड y1 से, x1 y1 पे कोई पॉइंट एक नॉर्मल है, इसका इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 dy बाई dx एट x1 y1 1 अपान होता है माइनस इंटू x माइनस x, बस यही अंतर है, 1 अपान। अब मैं बता रहा हूं कि अगर कोई कर्व y इक्वल टू एफ एक्स है एट x1 y1 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू एफ डैश एक्स, ये 1 अपान में होगा, माइनस यहां लिख देंगे, और यहां होगा हमारा क्या, x1 y1 पॉइंट पे, ये वैल्यू हमें x1, अब देखो यहाँ कुछ है नहीं, जो हम dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे उसे 1 अपान में रख देंगे और आगे माइनस ला, और कुछ नहीं करना, दोनों सेम आर सेम थिंग्स, इनटू x माइनस x1, यही है। अभी भी नहीं समझ में आई हो तो एक बार और बताएं, सुनो, इसे हम dy बाई dx के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy बाई dx। अभी इसके पहले वाले में ओनली dy बाई dx होता था, यहाँ अपॉन में लिख, और यहाँ पॉइंट क्या आ गया, x1 y1 पे ही वैल्यू हमें चाहिए, इनटू x माइनस x1, दैट्स क्लियर। मतलब सर -1 ऊपर आ जाते हैं, बाकी सब सेम है। हाँ, यहाँ जो इसके पहले नॉर्मल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में क्या था, आपने ये पढ़ा होगा, y माइनस y1 dy बाई dx एट x1 y1, यहाँ क्या हो रहा है, उसी का रेसिप्रोकल हो रहा है, देखो 1 अपान में हो जा रहा है ना, यस सर। हाँ, तो उसका रेसिप्रोकल और सिंबल माइनस हो जा रहा है, दोनों में सेम चीजें हैं, नॉर्मल और टेंजेंट एक ही साथ इसलिए हम पढ़ाते हैं, दोनों की सेम चीजें हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप एक्चुअली में चाहें तो, सर, हाँ बोलें, सर मेरे को क्वेश्चन पूछना है सर। पूछो पूछो। सर जो 1 में आता है, ये -1 अपॉन dy बाई dx हो जाता है, तो यस, सर हम इसको -1 रिप्लेस करके dx ऊपर ला सकते हैं, माइनस dx अपॉन dy। एक्चुअली हमारे पास जो फंक्शन दिया होगा वो y होगा x के टर्म में। अच्छा एक चीज बताइए, dy बाई dx क्या रिप्रेजेंट करता है, dy बाई dx ये रिप्रेजेंट करता है कि y कोई फंक्शन रहा होगा जिसका x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx दिया गया, अगर इसे हम dx बाई dy लिख दें तो ये नोट करेगा कि x का y के रिस्पेक्ट में किया गया, dy बाई dy ओके। किया, ओके, बट यहाँ उसका मतलब वही है, उसका मीनिंग वही है, लेकिन वी कैन नॉट राइट, हम लिख नहीं सकते ऐसे, नहीं तो हमारा फार्मूला कन्वर्जन ऐसे आ जाता, देख लो, ऐसे भी हम लिख देते, क्या लिख देते, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई लिख देते कि नहीं, समझ गए, हम ऐसे लिख देते, लेकिन ये नोट करेगा कि एक्स फंक्शन का वाई के रिस्पेक्ट में हुआ है, जबकि ये अपोजिट है, समझ गए बात को। यस सर। हाँ सही है, आपके डाउट हुआ तो आपने पूछा, क्लियर भी तो हो गया, नहीं तो शायद हम ये पॉइंट डिस्कस ही ना करते। सर x1 और y1 जो है वो नॉर्मल लाइन के टच पॉइंट्स होते हैं। हाँ टच पॉइंट ही होते हैं, नॉर्मल का भी टच पॉइंट होगा, वही तो मैं बताया, इसका अटैक पॉइंट, ठीक है, ओके। चलो अब आप एक चीज पे आ जाओ, अब आप आ जाओ, अभी आपको फार्मूला बनाने में बता रहे कि 29.3, डायरेक्ट 29.3 पे आओ, बाकी और भी है एक टाइप, वो टाइप दूसरा बताएंगे, कल बताएंगे, पहले आज चाह रहे हैं कि इसी वाला एकदम पकड़ के आज मारो, आप लोग धुआं धुआं कर दो। 29.3 दिया है, यस सर। देखो कह रहा है कि एक फंक्शन है, यहाँ 2 पॉइंट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया 2 पॉइंट, कौन बताएगा, ओनली एक ही पॉइंट की बात किया, y इक्वल टू क्या है बाबू, सब एक बार पेज नंबर बताएंगे। पेज नंबर 488। 488,
29.3 29.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। ट्वेंटी 29.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। एक सेकंड आप रुके रहना, मेरे लिए एक कॉल है। सुनो, हम क्लास लेता थी थोड़ा। सॉरी, वो घर से कॉल था भाई का। सरगम मिल गया? यस सर। ओके, कह रहे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x एट x इक्वल टू 2। सर वो एक्स क्यूब है। अच्छा, x क्यूब है, सॉरी मैंने ऊपर से देखा, मुझे देखा ही नहीं इतना छोटा लिखा। चलो, कह रहे ये कर्व ये है और x इक्वल टू 2 है तो y का वैल्यू 0 है, तो y की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अभी आपको बताते हैं क्यों नहीं पड़ेगी। इसका हमें क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों हम लिख लीजिए। चलो, लिखने का तरीका बता। पहले इसका dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर ले तो सबसे बेटर होगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? 3x स्क्वायर माइनस 2। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, अब इसका हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू एट x इक्वल टू 2 पे फाइंड आउट कर लें, तो 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, व्हाट विल बी 4 4 3 12, 12 माइनस 2 10 हो जाएगा ना? यस इतनी सर। चीज समझ में आ गई बात आपको? यस सर। अब देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों यहीं से लिखे। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या होता है? y माइनस y1। अब अगर हमने हमने ढूंढने हैं x1 एंड y1 में, x1 की वैल्यू 2 है एंड y1 की वैल्यू क्या है? 0 है। कुछ नहीं दिया तो क्या है? 0। जीरो। 0। अगर कुछ नहीं दिया तो 0, तो y माइनस y1 होता है 0 इक्वल टू dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है? 10 है।